ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। दोबारा चाहिए सबको ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे आज आपने बताया कि बीके शिवानी ने शादी की लेकिन पवित्रता को धारण किया, तो जैसे बाबा बोलते हैं शादी करते हैं और पहले दिन ही ढेर हो जाते हैं, तो ये बात कैसे लागू होती है फिर? कुमारों के लिए बोला, शादी करते हैं, बोलते हम पवित्र बन के रहकर दिखाएंगे और पहले दिन ही ढेर हो जाते। ये बात कुमारों के लिए बोला। अगर कोई कन्या है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के शादी करे और बाद में ईश्वरीय सेवा में लग जाए तो जीत सकती है। कुमार पुरुष जो होते हैं वो दुर्योधन दुशासन होते हैं। कन्याओं में तो फिर भी शीतलता रहती है। कन्याओं में, माताओं में कोई कोई शूर्पणखा पुतनाएं होती है, सभी नहीं होते हैं। ये जो बोला सिख धर्म के जो पूर्वज है उसमें आलस होगा, कैसे इसको? बाबा ने इशारा दिया था मुरलियों में। अच्छा, इसलिए तो बाद में बुद्धि खुल जाती है। जब सूरज पूरा ऊपर आ जाता है तब अकल खुल जाती है कि भाई अभी सूर्य उदय हो गया। इसलिए सबसे लास्ट धर्म है, लास्ट के 400-500 साल में आता है। उनकी इतनी राजाई भी नहीं चलती है, पंजाब तक लिमिट हो जाती है, इतना पुरुषार्थ करते नहीं है? क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ जाती है? 300 करोड़। जरूर संगम युग में उसका जो पूर्वज है उसने आलस्य धारण किया होगा या निरंतर सेवाधारी बन के रहा होगा। हाँ, तो जो यहां आलस्य धारण करेगा वहां उसकी राजाई चट हो जाएगी। यहां जितनी आत्माओं को कल्याण के निमित्त बनेंगे, विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगे, ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनेंगे, अच्छे वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बनेंगे, उतना वहां ब्रॉड ड्रामा में भी सत्कार होगा, इस जीवन में भी, संगम युग में भी सत्कार होगा। इसलिए तो बोला अष्टदेव सब इकट्ठा नहीं सुधरते, अलग अलग टाइम सुधरते हैं। इसलिए 8 राजाइयां अलग अलग टाइम पर स्पष्ट दिखाई देती है, एक साथ नहीं दिखाई देती है। देर में जगते हैं ना। हाँ, आराम करते रहते। हाँ भाई जी, ये अव्यक्तवाणी दोबारा रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि नया तरीका से रिवीजन होना चाहिए। ये नया तरीका जो उल्लास हो रहा है ना, जो असली ज्ञान डांस हो रहा है, तो इसमें जो खास बात है, एक ग्रुप बोला, तो साहसिक ग्रुप वो बोला है, विजयी ग्रुप बोला है। तो उस समय जो इंडिकेट किया इस ग्रुप माना बाबा की ऐसा आप बोला है ना, समझ नहीं पाए थे एक ग्रुप क्यों बोला, माने इस ग्रुप क्यों बोला, ये माने निर्देश किया। अभी जो ग्रुप होगा जो इन बातों को फॉलो करेगा अपने जीवन में, उनके लिए वो बात लागू होगी। जैसे बताया कि वृत्ति को अलौकिक बनाओ, दृष्टि को अलौकिक बनाओ, स्मृति को अलौकिक बनाओ, आलस्य के संस्कार को त्याग दो, उमंग उत्साह में आकर ईश्वरीय सेवा करो। जो पतित आत्माएं सामने आती है तो उनके पतितपने का संस्कार को भी भस्म करने वाले हो। ये पावर जो धारण करेंगे, पतित के प्रभाव में आना है, माया के प्रभाव में आना है, या माया की जानकारी पहले से रखते हुए माया को ही प्रभावित कर देना है।
जो अव्यक्तवाणी में जो पॉइंट आया है ना कि अलौकिक स्मृति, अलौकिक वृत्ति और अलौकिक तीसरा क्या है, दृष्टि। तो अलौकिक स्मृति का मतलब ये भी तो मान सकते हैं ना कि उसको अपने पार्ट का पता चल जाए और फिर वो अलौकिक उसकी दृष्टि हो जाए। हाँ, पार्ट का पता बताया तो कि मैं ये देवता बनने वाला हूं, अष्ट देवों में मैं इस नंबर की देवता हूं, या मैं आदि नारायण हूं। तो ये स्मृति होना, ये भी स्मृति है, अलौकिक स्मृति। मतलब कि आत्मिक स्मृति तो अलौकिक स्मृति है ही, बट हर पाठधारी को जब अपनी पूर्व की स्मृति आ जाए तो वो उसकी फिर अलौकिक स्मृति। तो बताया ना अर्जुन को, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरे देवतापन की स्मृति याद आई कि मैं कल्प पहले ये देवता बना था, नारायण बना था। ऐसे ही नंबरवार पाठधारियों को अपनी स्मृति आएगी। भाई जी आज बोला ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो ये जो लेमैन है उसके ऊपर तो लागू होता, लेकिन इस ग्रुप के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि सब रावण और राम दोनों को ही जानना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ किसके ऊपर लागू होता? हाँ, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार में ऐसे ऐसे आत्माएं जो बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठते और बोलते हमें तो पता ही नहीं था ये। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कर्ज लेना नहीं है और कर्ज देना भी नहीं है, कर्ज मर्ज है बोला। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कई ऐसे जो कर्जा उठाते और दूसरों को कर्जा देते भी है और फिर रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं कि इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं दिया, पुरुषार्थ चौपट कर देते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटो, फिर उनके पीछे पीछे भागते रहो। तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेक अनेक रूपों में जो माया आती है उसकी अगर नॉलेज ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा है, हमें तो यही पता नहीं था। बाबा ने बोला प्रॉपर्टी नहीं बनानी है बाहर की दुनिया में, सिर्फ माउंट आबू में प्रॉपर्टी बनानी है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते और प्रॉपर्टी बनाते रहते और बाद में माया का ऐसा वार हो जाता है, फिर बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था। तो ज्ञान के महावाक्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए ना, रेगुलर और पंक्चुअल होके मुरली सुननी चाहिए। होता है कि एक आत्मा को खींचने के लिए 4-4, 5-5 या 6-6 आत्माएं लगती हैं उसको निकालने के लिए। तो वो तो चलो ठीक है, परिवार में लाने के लिए उसको वो पुरुषार्थ चल रहा है, कोशिश चल रही है। लेकिन कई आत्मा स्वयं भी एक से संतुष्ट नहीं होगी, उससे पूछेगी, फिर दूसरे से पूछेगी, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर टैली करती है वो ज्ञान को कि कौन ठीक सुना रहा है, कौन क्या है। वो खुद स्वयं भी ऐसा करती है। तो उस स्वयं की आत्मा का क्या मतलब शूटिंग होगी? शूटिंग तो धक्के खाने का शूटिंग हो रहा है ना। अनेक अनेक मंदिरों में, अनेक अनेक तीर्थों में, अनेक अनेक गुरु गोसाइयों के पास जब ऊंचते ऊंच गुरु मिल गया तो अनेकों में धक्के क्यों खाने के। जब 5वें नंबर का पूर्वज ज्ञान में आया, एडवांस ज्ञान में, जब बंबई जाता था संगठन अटेंड करने के लिए, तो वहां ढेर सारे गुरु गोसाई थे एडवांस पार्टी के अंदर जो अपने तरफ खींचने की कोशिश करते थे। बात करना शुरू कर देंगे और 1.5-2 घंटा अपनी महिमा बताएंगे बस, और फिर बोलेंगे चलो आओ घर पे चलो। ऐसे एक नहीं कई मिले। ना किसी से कोई ज्ञान के सवाल पूछता था, जो पूछना है अपने बाप को पूछता था। इसके लिए आज भी उसके वार्तालाप है, मुरलियां निकालेगा, सारा मनन चिंतन मंथन करेगा। जब एक मुखिया मिल गया तो औरों को क्यों, जब मौका मिलता है वार्तालाप करने का, डिस्कशन करने का, तो पूछो उसमें, एक से चीजें सीखो। अभी तो 2-2 है टीचर्स, बाबा भी है, और बाबा जिनको नियुक्त करके गए मॉनिटर्स को, वो भी है अष्टदेव पाठधारी, तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो ऐसों की शूटिंग ऐसी होगी धक्का खाने की। कोई कोई धक्का खा के सेट हो जाते, वो भी ठीक है।
फिर अच्छे पुरुषार्थी बन जाते। लेकिन हमें पढ़ाई उससे पढ़नी चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे अभी धारणा की वाणियां चल रही है, तो जैसे कि धारणा स्वरूप बनना है, तो जैसे बोला गया है कि परिवार में सामना नहीं करना है और बाहर की दुनिया से सामना करना है। तो जैसे भी किसी से वाचा से टकराव हो रहा है, तो क्या करना चाहिए भाई जी? परिवार में? कौन से परिवार में? अपने जो ब्राह्मण परिवार में, लौकिक ब्राह्मण परिवार में भी तीसरी दुनिया का तो विनाश ही हो गया। 2018 में अष्टदेव के अलग अलग परिवार बनना चालू हो गए। तो अष्टदेव का जो परिवार बन रहा है, हम जिस मुखिया को पहचान चुके हैं, उसका जो परिवार है उसमें सामना नहीं करना है, उसमें सहन करना है। बाकी दूसरे जो ग्लानि कर रहे, झूठी झूठी बातें फैला रहे, ज्ञान रत्नों को स्वीकार नहीं कर रहे जो बाप के मुख से निकले हुए, उनका तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सामना करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए ऐसों से। और भजी, जो बाहर की दुनिया में अगर वाचा से किसी बात के लिए पर टकराव होता है, बात को लेकर, तो वहां पे भी ऐसा रहना है। वो तो परिस्थिति क्या है, विषय क्या है, क्या मामला है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। जब जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का यूज करना चाहिए। अगर सामने वाला छल छिद्र कपट कर रहा है, बाहर की दुनिया वाला हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो ऐसे जो है शठे शाठ्यम समाचरित, ऐसों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर ताकत भी होनी चाहिए आत्मिक स्थिति की। ठीक है, ओके भाई। बाकी व्यर्थ किसी से पंगे नहीं लेने हैं, जितना हो सके हिसाब किताब चुकतू करने हैं। लेकिन कोई हमें हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, हम तो जो सबसे बड़ा स्वाभिमानी बाप है उसके बच्चे हैं सूर्यवंशी। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्यों हम झुके? गलत चीज के लिए, झूठपन के लिए, असत्य के लिए। जो सत्य है वो बोलेंगे हम निर्भयता से, डंके की चोट पर। सामने वाले को गलत लगता है, आग बबूला होता है, तो हमें अपना संयम रखना है। बाकी सामने वाले में भूत आया है, गुंडागर्दी कर रहा है, मार पिटाई कर देगा, तो चले जाओ वहां से, युक्ति से अलग तरीके से जवाब दे दो उसको। तरीके उसके भी अलग अलग। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि मधुबन में मुरलिया बाजे या कभी बाजे कभी ना बाजे, तो टीवी में लगाए जाते हैं, उसी को मुरलिया बाजे उसको कहेंगे या कोई प्रैक्टिकल चाहिए? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो मुरलिया रिवाइज हुई, है ना। उन्होंने तो बाप को पहचाना ही नहीं, शंकर के पाठ को पहचाना नहीं, तो मुरलीधर जो है वो मुरली सन्मुख बजाता है, मुख के सामने वाइब्रेशन, उसके एक्सप्रेशंस, सारी अनुभूति होगी, लाइव होगा। वो मधुबन में मुरली बजना है और समय प्रमाण अनुसार मुरलियों की गहरी व्याख्या भी होगी। बाकी जो मधुबन में मुरलिया बाजे वो तो प्रैक्टिकली होना चाहिए, चैतन्य रूप में, साकार रूप में बाप ने आके ज्ञान सुनाना चाहिए। बाकी जो पहले चली हुई वाणियां है उसका तो अभ्यास करना ही है। पहले तो कागज पे लिखित थी, उसका इतना असर नहीं पड़ता था। बाद में ऑडियो कैसेट आई, उसमें भी हाव भाव पता नहीं चलते थे। अभी तो बाबा के वीडियो कैसेट्स, सीडीज
यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे अवेलेबल है, तो उससे भी पावर तो मिलेगी। बाकी एक टाइम तो सन्मुख क्लास तो होता ही है, बाकी समय बाबा की मुरलियों का। बाबा ने बोला है सन्मुख है फर्स्ट क्लास, वीडियो से सेकंड क्लास गुड, ऑडियो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है कागज की मुरली। तो जब फर्स्ट क्लास नहीं मिलता है कभी कभी, तो सेकंड क्लास गुड़ तो खाना ही चाहिए, है ना। बाबा ने बोला कभी कभी मुरली नहीं मिलती है, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके अंदर ही अंदर मुरली चलती रहती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। जो सीखा है उसको भी तो रिवाइज करना है। इतनी जो पढ़ाई पढ़ी है उसके महावाक्यों को भी मनन चिंतन मंथन करना है, रिवाइज करना है बुद्धि में। एक क्वेश्चन है, जैसे कि दिवाली पे जो जमदग्नि दिया जलाया जाता है, तो धर्मराज का दिया, तो समझे तो सारे 12 सूर्य बचे, तो सूर्य 12 सूर्य गाया गया है, तो तीसरे नंबर का अष्टदेव तो धर्मराज का दिया, उसी से बाबा ने बोला है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड भी बोला, लेफ्ट हैंड भी बोला। तीसरे नंबर के पूर्वज से ही सिर्फ धर्मराज का पार्ट बजाता है जरूरी नहीं है। योगिनी माँ भी है, ब्रह्मा की आत्मा जो सहन शक्ति वाली है वो प्रवेश करके पार्ट बजाएगी। तो धर्मराज राइट हैंड भी है, तो जो मारने का काम करेगा वो इस्लाम धर्म के पूर्वज में करेगा। बाकी जो धर्मराज है, धर्म का राजा, वो 2 नंबर के अष्टदेव के लिए भी टैली होता है, उसका दिया पहले जलेगा, फिर नंबरवार बाकियों के जलेंगे। संपन्नता की बात है। सीट पे सेट होते हुए भी पहले दूसरे नंबर के अष्टदेव का पार्ट पहले क्लियर किया, फिर बाकी अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हुए। 2006 में ही दूसरे नंबर का अष्टदेव का पार्ट क्लियर किया, तो सीट पे सेट हुए, उसमें भी उनका दिया जल गया ना बेसिकली। ओम शांति भाई जी, जैसे बोले ना बाबा ने बोला है ना कि मतलब दुख की लहर में आते रहेंगे तो सुख सागर के बाप के बच्चे बन ही नहीं सकते। दुख की लहर जैसे, तो दुख तो कई प्रकार का आता है ना, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो दुख में डूबे रहते हैं। हाँ, आप शरीर छोड़ते हैं तो कोई दुख में डूबे जाते हैं। अभी ज्ञान मिला है आत्मा का, तो हम जो बच्चे हैं बाबा के, वो कोई शरीर छोड़ेगा तो हमें थोड़ी दुख में डूबना है। ज्ञान में चलने वाली माताएं भी दुखी होती है, शरीर छोड़ने पर कोई डिप्रेशन में चली जाती है। मेरा पति, शरीर के ऊपर मोह लगा पड़ता है, बेसिक आत्मा का पार्ट ही कच्चा रहता है। ऐसे एडवांस में भी है और बीके में भी है। हाँ, जैसे कहते नहीं अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा खाओ, तो अंदर ही अंदर कहती है ना वो कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाबा मरे तो हलवा खाओ। हाँ, तो फिर एडवांस पार्टी में जब बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया तो बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए, अच्छे महारथी, और अभी भी रो रहे, कई तो भाग गए, कई तो अभी भी रो रहे घर में बैठे बैठे। पहला पार्ट ही आत्मा का कमजोर है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले विद्वान पंडित आचार्य एडवांस पार्टी के दुनिया में ही बैठे हुए हैं। पंडित सो जो गाल बजावा, अशोचा अन्वशोच स्वम प्रज्ञावादांश भाष से गतासूंश नानुशोचंति पंडिता। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तो शोक कर रहा है, और पंडितों जैसे वचन बोल रहा है। हाँ, तो ये आत्मज्ञान है नहीं। फिर आने वाले का और जाने वाले का, जन्म लेने वाले का, मृत्यु होने वाले का शोक नहीं करते पंडित जन। ज्ञानी तो आत्मा है। भाई जी, अष्टदेव भी जो नंबरवार संपन्न बनेंगे क्या? हाँ, ये थोड़ा अंतर तो होगा फिनिशिंग का।
नहीं, जैसे सीट पे सेट कर होने में तो काफी अंतर था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसा अंतर थोड़ी होगा, इतना अंतर थोड़ी होगा। संपन्नता के लिए तो बोला ना, छोटी राजधानी 28-29 में 2029 तक। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। रुद्रमाला में धारणाओं की कमी ज्यादा होती है, विजय माला में धारणाएं ज्यादा है। तो रुद्रमाला को अव्यक्त वाणियों का स्नान भी करना चाहिए, ज्ञान स्नान। रुद्रमाला के अंदर प्लानिंग बुद्धि होने की वजह से स्वर्ग कैसे आएगा, नई दुनिया कैसे स्थापन होगी, माला कैसे बनेगी, इसकी सारी नॉलेज है, लेकिन धारणाएं अंदर नहीं है। इसके लिए रुद्रमाला के जो बंदर है वो काले मुंह वाले बंदर है। बाबा ने बोला कि राम ने बंदरों की सेना ली, तो बंदरों को धारणाएं भी चाहिए। और अव्यक्त वाणी जो है वो मां की वाणी है, ब्रह्मा की। उसमें धारणाओं का राजा है ब्रह्मा, है ना, धर्मराज। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करने चाहिए, उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो देवता बनेंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। भाई जी अभी तीन के बारे में बताया, जैसे मिनिस्टर, वकील और जज। ये भेद भी कैसे समझे इन बातों को? वकील तो वो है जिसके अंदर ज्ञान के जो पॉइंट्स है, मुरली के महावाक्य, उसका स्टॉक ज्यादा है, वो वकील। जज जिसकी जजमेंट की पावर ज्यादा है, जजमेंट करना माना डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसी आत्माएं भी, विशेष आत्माएं, उनको भी अपनी टीम में लेना चाहिए, जो जजमेंट करने में होशियार है। मिनिस्टर, ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे है जो बड़े बड़े राजा महाराजा बनने वाले, जो अष्टदेव पाठधारी है, उनको मंत्राना देने वाले हैं, वो मिनिस्टर है। ऐसों को भी सहयोग में लेना चाहिए। और उमानाथ भाई की तबीयत कैसी है? आज छुट्टी मिल जाने की उम्मीद है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आज उम्मीद है छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। घर में बैठे थे, सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। इसलिए दुर्गा पूजा के बाद के पहले से हमें बीच बीच में फीवर आ जा रहा था। अब फीवर आने के समय में इनहेलर नहीं काम करता था, नेबुलाइजर भी काम नहीं करता था। तो हम फिर भी टॉयलेट कर दवाई खा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले ऐसी स्थिति बनी कि हमारी तबीयत खराब होने लगी। तो इनहेलर लिया, फिर दोबारा, वो भी काम नहीं किया। नेबुलाइजर लिया, वो भी काम नहीं किया। तो 8:30 बजे तक देखिए हालत मेरी, बैठे हुए तो भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो फिर ड्राइवर को बोला कि गाड़ी निकलवा के फिर एडमिट हुए 10 बजे। अभी ठीक है भाई जी। हाँ जी, संगठन की शक्ति जो होती है, बाबा के क्लासेस करते रहो, हॉस्पिटल में
बेड पे लेटे लेटे बाबा की दृष्टि लेते रहो, क्लासेस करते रहो, तो मनसा शक्तिशाली होगी, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके बीर नर के मग में। संठोक फेरता जब न रहे, पर्वत के जाते पांव कर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब जब एक गीत है भाई, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी। हाँ जी, बीमारी में मनोबल कमजोर हो जाता है, उस समय क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाबा की याद, दिन में 2-3 बार मुरली, वो मनोबल पावरफुल बनता है, तो बीमारियां भाग जाती है, कर्म भोग हंसी खुशी चुकतू होते हैं। और मंत्रणा क्या होती है? मिनिस्टर मंत्रणा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मंत्रणा देने वाले मतलब सजेशन देने वाले, जो राजा के नजदीक होते हैं, राज्य कारोबार में सबसे ज्यादा सहयोगी होते हैं, राज्य कारोबार चलाने में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।